क्या होगा अगर मुआशरे में दौलत सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहे और बाकी लोग बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते रहें? यकीनन गुर्बत और बेबसी में इजाफा होगा और समाजी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लेकिन इस्लाम ने इस मसले का बेहतरीन हल दिया है, जो कि है ज़कात। जी हाँ, ज़कात महज एक माली फरीज़ा नहीं बल्कि एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम है जो सखाफत, हमदर्दी और इंसाफ का दर्स देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे माल में दूसरों का भी हक है और अल्लाह की राह में खर्च करना न सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करता है बल्कि हमें रूहानी और माशी बरकत भी अता करता है। ख़ास तौर पर रमज़ान में ज़कात की अदायगी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये महीना नेकियों के अजर को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखाफत फरमाते थे और दूसरों की मदद के लिए दिल खोल कर खर्च करते थे। क्या आपको मालूम है कि आप पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है? किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है और किन को नहीं? क्या ज़कात सिर्फ सोने, चांदी और नकदी पर होती है या किसी और चीज़ पर भी लागू होती है? आइए आपको बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये एक माली इबादत है जिसका मकसद दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना और मुआशरे के मुस्तहिक अफराद की मदद करना है। कुरान और हदीस में ज़कात की अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का जिक्र किया है, जो इसकी अहमियत को वाज़ह करता है। ज़कात का मकसद समाजी बराबरी और फलाह बहबूद है, ताकि दौलत सिर्फ चंद हाथों में महदूद ना रहे बल्कि मुआशरे के ज़रूरतमंद अफराद तक भी पहुँचे। ज़कात की अदायगी से दिल में आजिज़ी, सखाफत और दूसरों की मदद का जज्बा पैदा होता है और ये रूहानी तरक्की का जरिया भी बनता है। अब आपको बता दें कि साहिब निसाब कौन होता है। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास इतनी दौलत या सोना, चांदी, नकदी, तिजारती माल या दीगर असासे हों जो एक मुकर्ररा मिकदार से तजावुज़ कर जाए और वो एक मुकम्मल इस्लामी साल तक उसके मिल्कियत में रहे। निसाब की मिकदार सोने और चांदी के वज़न के हिसाब से मुतय्यन की जाती है, जैसे सोना 87.48 ग्राम 7.5 तोला, चांदी 612.36 ग्राम 52.5 तोला। अगर किसी के पास इन मिकदारों के बराबर या इससे ज़्यादा माल हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और उसे अपने माल का 2.5% सालाना ज़कात के तौर पर देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है। ज़कात सिर्फ मखसूस अफराद को दी जा सकती है जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, यानी फ़कीर, वो लोग जो इंतहाई ज़रूरतमंद हों और बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना कर सकते हों। मसाकीन, वो लोग जो फ़िक्र व फाका में ज़िंदगी गुजार रहे हों और किसी के मोहताज हों। ग़ुलामों की आज़ादी के लिए कदीम दौर में ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए ज़कात दी जाती थी। कर्ज़दार अफराद, जो लोग कर्ज़ के बोझ तले दबे हों और अपनी ज़रूरियात पूरी ना कर सकते हों। अल्लाह की राह में दीन की खिदमत और फलाही कामों के लिए। मुसाफिर, ऐसे मुसाफिर जो सफ़र में माली मुश्किलात का शिकार हो जाएं। ज़कात की अदायगी से जहां माल पाक होता है वहीं ये समाजी इंसाफ को यकीनी बनाता है। ज़कात इस्लाम का एक ऐसा फरीज़ा है जो फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये ना सिर्फ दौलत की तकसीम का एक बेहतरीन ज़रिया है बल्कि ये दिलों को साफ़ करने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का भी एक अहम ज़रिया है। ज़कात की अदायगी से हम ना सिर्फ अपना दीनी फरीज़ा अदा करते हैं बल्कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी के भी हकदार बनते हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने माल की ज़कात बर वक्त और दुरुस्त तरीके से अदा करे ताकि एक मुतवाज़िन और फलाही मुआशरा कायम हो सके।